जयपुर में प्रदर्शनकारियों को हटाने में जुटी पुलिस। प्रोटेस्ट के चलते सड़क पर लगा जाम। प्रदर्शनकारियों ने हिट एंड रन के आरोपी उस्मान के लिए की फांसी की मांग। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन की वीर योद्धा राणा सांगा पर टिप्पणी से नाराज क्षत्रिय समाज के लोग। लखनऊ में किया विरोध प्रदर्शन। लखनऊ में राणा सांगा की प्रतिमा लगाने की मांग उठाई गई। लखनऊ में 1090 चौराहे पर क्षत्रिय संगठनों के प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई धक्का मुक्की। जम्मू कश्मीर इस्लामिक पार्टी, मुस्लिम डेमोक्रेटिक लीग और कश्मीर फ्रीडम फ्रंट ने अलगाववादी संगठन हुर्रियत से तोड़ा नाता। जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए गृहमंत्री शाह ने एक्स पर जानकारी दी। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज फिर हंगामा। विधायकों के बीच हुई धक्का मुक्की। मार्शल्स ने किया बीच बचाव। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक वक्फ कानून पर चर्चा की मांग पर अड़े। पीडीपी विधायकों ने वक्फ संशोधन बिल को निरस्त करने का रखा प्रस्ताव। यूपी के मुजफ्फरनगर में हाथ पर काली पट्टी बांधकर वक्फ बिल का विरोध करने वाले 300 लोगों को पुलिस प्रशासन ने भेजा नोटिस। जुमे की नमाज वाले दिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जताया था विरोध। पटना में वक्फ कानून के खिलाफ आरजेडी का पोस्टर। विरोध का समर्थन करने पर आरजेडी नेता ने तेजस्वी की तस्वीर लगाकर किया धन्यवाद। लिखा, मुसलमानों के साथ खड़े होने के लिए शुक्रिया। वक्फ कानून से जुड़ी भ्रांतियां दूर करने के लिए आरएसएस का मुस्लिम राष्ट्रीय मंच करेगा गोष्ठी। संयोजक इंद्रेश कुमार ने कहा, कानून से गरीब मुसलमानों को होगा फायदा। संभल हिंसा में आरोपी एसपी सांसद बर्क से नखासा थाने में एसआईटी की पूछताछ जारी। बोले, कानून व्यवस्था का करता हूं सम्मान, जांच में करूंगा सहयोग। पूछताछ को लेकर सुरक्षा के मद्देनजर संभल में पुलिस बल तैनात। संभल में सांसद जियाउर रहमान बर्क पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने साधा निशाना। कहा, बर्क के दिमाग में जमी बर्फ अब पिघल जानी चाहिए। देश में कानून का राज है, बेगुनाह फंसेगा नहीं, गुनहगार बचेगा नहीं। संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर छिड़ा नया विवाद। एएसआई का दावा, दस्तावेजों में मस्जिद का नाम है जुमा मस्जिद। मस्जिद में लगाए जाएंगे जुमा मस्जिद के नाम के बोर्ड। अहमदाबाद में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में पहुंचे सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। सीडब्ल्यूसी बैठक में संगठन को मजबूत बनाने पर मंथन जारी। कल अहमदाबाद में ही होगा कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन। कांग्रेस का जिला स्तर पर संगठन मजबूत करने पर जोर। सूत्रों के मुताबिक सीडब्ल्यूसी में पारित हो सकता है जिला कांग्रेस अध्यक्ष को मजबूत करने का प्रस्ताव। केंद्रीय चुनाव समिति में भी जगह देने पर विचार। पीएम मोदी ने मुद्रा योजना के लाभार्थियों से किया संवाद। मुद्रा योजना के 10 साल पूरे होने पर पीएम ने लाभार्थियों से बातचीत की। 10 साल में 32 लाख करोड़ रुपए का लोन आवंटित। मुद्रा योजना के लाभार्थियों से संवाद के दौरान बोले पीएम मोदी, मुद्रा योजना से देश के नौजवानों में मिली नई राह। मुद्रा योजना जीवन को बनाने का अवसर। भारत के लोगों के लिए कुछ भी असंभव नहीं। पाकिस्तान के पेशावर में मारा गया अहले सुन्नत वल जमात से जुड़ा आतंकी मौलाना कारी एजाज। अज्ञात बंदूकधारी ने कारी एजाज आबिद को मारी गोली। आतंकी मसूद अजहर का रिश्तेदार था कारी एजाज। आज से घरेलू रसोई गैस सिलेंडर हुआ महंगा। 50 रुपए प्रति सिलेंडर हुआ इजाफा। सरकार ने पेट्रोल डीजल पर 2 रुपए प्रति लीटर उत्पाद शुल्क भी बढ़ाया। यूपी के वाराणसी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ोतरी का जताया विरोध। कूड़े वाली गाड़ी में कार्यकर्ताओं ने फेंका सिलेंडर। वाराणसी साउथ से बीजेपी विधायक नीलकंठ तिवारी ने मस्जिद में लगाई झाड़ू। इस दौरान स्थानीय कार्यकर्ता भी विधायक के साथ मौजूद रहे। वायरल हुआ वीडियो। लखनऊ में सीएम योगी कैबिनेट की मीटिंग जारी। बैठक में जा सकते हैं कई अहम फैसले। पीडब्ल्यूडी से जुड़े कई प्रस्ताव पर लग सकती है मुहर। नशे के खिलाफ सड़क पर उतरे पंजाब के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया। अमृतसर में भंडारी ब्रिज से जलियांवाला बाग तक तमाम लोगों ने किया पैदल मार्च। लोगों को नशे के खिलाफ किया जागरूक। यूपी के मेरठ में अवैध होर्डिंग के खिलाफ बीजेपी पार्षदों ने खोला मोर्चा। बड़ी संख्या में कमिश्नरी पार्क में बीजेपी कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन। नगर निगम पर साठगांठ कर अवैध होर्डिंग लगवाने के आरोप। दिल्ली के अशोकनगर में निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ सड़क पर उतरे अभिभावक। स्कूल के सामने फीस बढ़ोतरी, सुविधा शुल्क और स्कूल प्रशासन के रवैये के खिलाफ उठाई आवाज। दिल्ली के द्वारका में निजी स्कूलों के खिलाफ अभिभावकों का प्रदर्शन। अभिभावकों का आरोप, लगातार 5 साल से बढ़ाई जा रही फीस। स्कूल प्रबंधन डीओई के निर्देशों को कर रहा अनदेखा। छात्रों को क्लास में बैठने की अनुमति नहीं दी जा रही। दिल्ली के स्कूल में फीस बढ़ाने के मामले में घमासान। अभिभावकों ने किया विरोध प्रदर्शन। सिसोदिया बोले, बीजेपी सरकार बनते ही अभिभावकों से की जा रही खुली लूट। दिल्ली के निजी स्कूल में फीस बढ़ाने का मामला। दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने कहा, सभी स्कूलों की होगी जांच। शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर डाली जाएगी ऑडिट रिपोर्ट।
जालंधर में बीजेपी नेता मनोरंजन कालिया के घर पर ग्रेनेड हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। दावा, ई रिक्शा में आए बदमाशों ने फेंका ग्रेनेड, ई रिक्शा गुजरने के बाद ही हुआ धमाका। यूपी के मेरठ में सुपरटेक पाम ग्रीन कॉलोनी के बाहर रखे जनरेटर में लगी आग, घंटों धू कर जलता रहा जनरेटर, ओवरहीट मानी जा रही आग की वजह। यूपी के मेरठ में आशफाबाद गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में जली 5 झुग्गियां, झोपड़ियों में रखा सारा सामान जलकर राख। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। लखनऊ में यूपी डेस्को के दफ्तर में लगी आग में सरकारी रिकॉर्ड की फाइलें जलकर राख हुई। तंग गलियों में कर्मचारियों की गाड़ियां पार्क होने की वजह से समय से नहीं पहुंच पाई फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। ओडिशा के पुरी में बस में आग से मचा हड़कंप, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया, वो बस पूरी तरीके से जलकर राख। छत्तीसगढ़ के बस्तर में स्टील प्लांट के कोक ओवन में लगी आग, आसमान में ऊंचाई तक दिखा धुएं का गुबार, फायर ब्रिगेड की टीम ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। गैस के रिसाव के चलते लगी आग, लाखों का सामान नुकसान हुआ। सीएम योगी के आदेश के बाद एक्शन में पुलिस प्रशासन, मथुरा में सीज की गई बड़ी संख्या में अवैध ई रिक्शा। अभियान के तहत अब तक 800 ई रिक्शा और ऑटो जब्त किए जा चुके हैं। कल बड़ी गिरावट के बाद आज भारतीय शेयर बाजार ने बनाई बढ़त, सेंसेक्स में 1300 से ज्यादा अंकों की बढ़त के साथ जारी कारोबार, निफ्टी में भी 400 से ज्यादा अंकों की तेजी। दाम बढ़ने पर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा, पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क बढ़ने का आम लोगों पर असर नहीं पड़ेगा, आने वाले दिनों में बढ़ी कीमतों की बढ़ोतरी की समीक्षा करेंगे। कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर राहुल गांधी का तंज, कहा आखिरकार मोदी जी ने दिया टैरिफ्स का करारा जवाब, पेट्रोल डीजल पर टैक्स और गैस सिलेंडर का बढ़ा दिया दाम। टैरिफ नीति पर कांग्रेस का पीएम मोदी पर निशाना, खरगे ने कहा कुंभकर्णी नीति से शेयर बाजार में निवेशकों को 19 लाख करोड़ स्वाहा, इससे चैन नहीं मिला तो बढ़ा दिए दाम। आईपीएल मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच पहला मुकाबला दोपहर 3:30 बजे कोलकाता के ईडन गार्डन्स में टक्कर। लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत की फॉर्म टीम मैनेजमेंट के लिए चिंता की बात बनी हुई है। 27 करोड़ के पंत अब तक आईपीएल 2025 में खेल रहे हैं, 4 मैच में पंत के सिर्फ 19 रन ही बने।